प्रभु की भक्ति एक ऐसा अमूल्य रत्न है जो ना समय के साथ मुरझाता है, ना जन्मों के फेर में खोता है। जो सच्चे मन से भगवान को स्मरण करता है, भगवान भी उसे कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि भक्त और भगवान का संबंध आत्मा से आत्मा का होता है, अटूट, शाश्वत और अमर। हरे कृष्णा। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की पावन बेला है। एक ऐसा दिन जब स्वयं श्री हरि अपने भक्तों के समीप आते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस पावन व्रत की कथा में प्रवेश करें, आपको सुनाते हैं ठाकुर जी के एक भक्त की बहुत ही अद्भुत और सुंदर कथा। कथाओं को आप पूरा जरूर सुनिएगा। ठाकुर जी अपने भक्तों को रिझाने के लिए उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर जाने कैसी कैसी लीलाएं करते रहते हैं। ऐसी ही एक लीला घटित हुई थी वृंदावन में। आप में से कौन कौन लोग वृंदावन जा चुके हैं? कितने लोगों को सौभाग्य मिल चुका है? कमेंट बॉक्स में हो सके तो जरूर बताइएगा। तो ऐसी ही एक लीला घटित हुई थी श्री सनातन गोस्वामी जी के सामने। महावन में उन्होंने देखा कि कुछ गो बालक खेल रहे हैं और एक श्याम बालक श्री सनातन जी की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। वह उस बालक को गले लगाने के लिए दौड़ पड़े और जैसे ही उसके पास पहुंचे तो वह बालक अदृश्य हो गया। अब तो वह भाव विभोर होकर रोने लगे। इतना रोए कि रोते रोते मूर्छित होकर ही गिर पड़े। अब उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्होंने उसी बालक श्री कृष्ण का रूप देखा। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं मथुरा में श्री परशुराम चौबे जी के घर में रह रहा हूँ। आप वहां जाइए और वहां से मुझे अपने साथ ले लीजिए। सनातन जी अगले दिन प्रातः काल होते ही मधुकरी यानी भिक्षा से जो मिला हुआ भोजन होता है, भिक्षा से प्राप्त भोजन को मधुकरी कहते हैं। तो वृंदावन आप कभी भी जाएं तो मधुकरी आप जरूर मांगकर खाइए। ऐसा बहुत किस्मत वालों को ही मिलता है कि किसी को मधुकरी आसानी से प्राप्त हो जाए। और कहते हैं वृंदावन जाना भी तभी सफल होता है जब आप मधुकरी पा लेते हैं। तो सनातन जी अगले दिन प्रातः काल होते ही मधुकरी पाने के लिए श्री परशुराम चौबे जी के घर पर पहुंचे। तो वहां पर उनको उस बालक का श्री ठाकुर मदन मोहन जी के रूप में दर्शन हुआ। वो एक टक मदन मोहन जी को देखते रहे और उनसे आसक्त हो गए। सनातन जी वैसे तो कई दिनों में एक बार मधुकरी के लिए जाते थे, लेकिन अब मदन मोहन जी को देखने के बाद उनके दर्शन के लोभ से वह प्रतिदिन ही मधुकरी के लिए उसी घर में जाने लगे। वह मदन मोहन जी के दर्शन करते और घंटों खड़े उनके सामने रोते रहते। अब एक दिन घर की वृद्धा माता ने देखा कि ठाकुर जी से नेत्र मिलाए सनातन जी घंटों से खड़े हैं, साथ साथ रो भी रहे हैं। उनकी ऐसी प्रेममय दशा देखकर वह बोली, बाबा इनको देख रहे हो? अरे इनको मत देखो, ये तो सर्वनाश कर देते हैं। मेरा बहुत बड़ा परिवार था, खूब संपत्ति थी, परंतु जब यह हमारे घर में आए तो इन्होंने आते ही सब कुछ नाश कर दिया। मेरा तो परिवार मिट गया, मेरी सारी संपत्ति चली गई, केवल मैं अकेली रह गई। तब सनातन जी ने कहा, माता जी अब आप इस चीज का परिचय मत दीजिए, मैं भी इस स्थिति को जानता हूँ, मेरी भी यही दशा हो गई है। जब से मैंने इनसे प्रीति की है तभी से मेरा सर्वनाश हो गया। मेरे निकट जो जो कुछ था अब वर्तमान में कुछ भी नहीं रह गया। ये इन्हीं की नजर का चमत्कार है। तब वृद्धा ने पूछा, यह आपको पसंद आ गए क्या? सनातन जी बोले कि मैं तो पहले से ही इनके नेत्रों में बिक चुका हूँ। उन वृद्धा ने कहा, मैं तो वृद्ध हो चली हूँ और मैं सोच रही थी कि अब इनकी सेवा कौन करेगा, क्योंकि मेरे परिवार में तो अब इनकी सेवा करने वाला कोई बचा ही नहीं है। अब यहाँ पर आप इस बात को बिल्कुल मत समझिए कि ठाकुर जी से यदि हम प्रेम करेंगे तो हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा, हमारा सब कुछ छिन जाएगा।
ऐसा नहीं है, बल्कि इसका आंतरिक रहस्य यह है कि जब से मदन मोहन जी पधारे, तब से उन्होंने एक-एक करके उनके पूरे परिवार को अपने धाम में भेज दिया। ठाकुर मदन मोहन जी ने चौबे जी के पूरे परिवार को अपनी नित्य लीला में सम्मिलित कर लिया, जो कि बड़े-बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ठाकुर जी ने उनका लौकिक धन हटाकर चिदानंद वस्तु प्रदान की, जो प्रभु के चरणों में अपने चित्त को लगा देते हैं, तो बिना कोई और ध्यान किए प्रभु उसको स्वीकार कर लेते हैं और फिर अपने दिव्य धाम, दिव्य स्वरूप और दिव्य लीलाओं में प्रवेश दे देते हैं। तब वृद्धा ने कहा कि बाबा, मैं तो वृद्ध हो चली हूँ, एक ना एक दिन तो मुझे तो भगवान के पास जाना ही होगा और इनको मेरे बाद कोई ना कोई तो वैसे भी ले जाएगा। मुझसे अब इनकी पूजा सेवा बनेगी नहीं और मैं भी ऊब गई हूँ इनसे, क्योंकि मुझे इनसे कोई लाभ मिला ही नहीं। वो सब बाह्य दृष्टि से विनोद करते हुए कह रही थी, अगर लाभ प्राप्त होता तो कम से कम नाती पोते ही होते इनकी सेवा के लिए, पर घर में तो कोई नहीं बचा, केवल मैं ही अकेली बची हूँ। मेरी मृत्यु का समय भी अब नजदीक आ रहा है, तो कोई ना कोई तो चाहिए ही इनकी सेवा करने के लिए, लेकिन मैं तो इन्हें उसी को दे सकती हूँ जो इनसे प्यार करे, इनकी सेवा करे। मुझे तो बड़ा संतोष हुआ आपके नेत्रों में इनके प्रति इतना प्यार देखकर कि आप इनकी प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे। आप इसी से पहचान सकते हैं कि मैं कितना प्यार करती हूँ अपने ठाकुर जी से, क्योंकि मैं तो इन्हें अपने नेत्रों से ओझल ही नहीं होने देना चाहती। किंतु बाबा, अब मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है, अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं इनकी नित्य सेवा पूजा पाठ कर सकूं। इनको आप ले जाइए। तब श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि मैया, यदि ऐसी बात है तो आप मुझे इन्हें तुरंत दे दीजिए, मैं इन्हें आज ही अपने संग ले जाऊंगा। अब तो वृद्धा माता जी ने रो रो कर ठाकुर जी को बार बार हृदय से लगाकर उन्हें श्री सनातन गोस्वामी जी को दे दिया, मानो कोई माँ अपने कलेजे का टुकड़ा अपने बेटे को किसी और को सौंप रही हो। अब तो श्री सनातन गोस्वामी जी अत्यंत प्रसन्न होकर ठाकुर मदन मोहन जी को श्री धाम वृंदावन में ले आए। फिर उन्होंने आदित्य टीला में श्री ठाकुर मदन मोहन जी महाराज को विराजमान कर दिया। वृंदावन में जिस टीले पर लाल पत्थर का मंदिर है, उसे आदित्य टीला कहते हैं। अब तो सनातन जी की दिनचर्या में पेट भरने के लिए, उदर पोषण के लिए केवल मधुकरी वृत्ति यानी मांग कर भोजन पाना ही था। हफ्ते में एक दिन वह भोजन ले जाते और कई दिनों तक उसका प्रयोग करते, परंतु अब उनकी कुटिया में ठाकुर जी आ गए थे, तो अब तो श्री सनातन जी ठाकुर जी के भोग के लिए रोज रोज आटा मांग कर लाते और उसकी बाटी बनाकर फिर पहले ठाकुर जी को भोग लगाते और वही खुद भी पाते। ठाकुर जी को जब वह भोग अर्पित करते तो ठाकुर जी बड़ा बुरा मुंह बनाते, क्योंकि चौबे जी के यहाँ तो उनको मलाई रबड़ी मिलती थी और यहाँ उनको केवल सूखी बाटी मिल रही थी, फीकी बाटी जिसमें नमक भी नहीं होता था। ठाकुर जी तो कुछ नहीं कह पाते थे, केवल मुंह बनाकर रह जाते थे। अब एक दिन हिम्मत करके ठाकुर जी डरते हुए सनातन गोस्वामी जी से बोले, अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये है प्रेम का बल। जैसे कोई बच्चा अपने बड़ों से डरता है, ऐसे ही समस्त ब्रह्मांड के मालिक ठाकुर जी डरते थे सनातन गोस्वामी जी से। तो उनसे डरते डरते कहने लगे, बाबा, ये सूखी बाटी मेरे गले से नहीं उतरती, आप ये जली हुई बाटी मुझे भोग लगाते हैं, मेरे पेट में दर्द होने लगता है और यह तो मेरे गले से नीचे नहीं उतरती, इतनी सूखी सी होती है, एकदम फीकी होती है, थोड़ा सा नमक तो डाल दिया कीजिए। श्री मदन मोहन जी के मुख से यह सुनकर सनातन जी मुस्कुराए और बोले, देखो ठाकुर जी, मुझे चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में वैराग्य से रहने की आज्ञा दी है। अब मैं समझ गया, आप मुझे फिर फंसाना चाहते हैं और वैसे भी आप तो बचपन से ही चटोरे हैं। आप कभी यशोदा मैया के द्वारा
दिए हुए माखन से तृप्त ही नहीं होते थे। पहुंच जाते थे गोपियों के घर पर और वहां जाकर बाल लीला करके 10-12 घरों से माखन जब तक आप नहीं पा लेते थे, तब तक आप तृप्त ही नहीं होते थे। और आज आप यह कह रहे हैं कि बाबा थोड़ा सा नमक मांग कर लाना। आज अगर मैं नमक ले आया तो फिर कल कहेंगे कि बाबा नमक तो हो गया, अगर थोड़ा घी में डुबो दो तो अच्छा होगा। और फिर मैं जब घी और नमक के साथ बाटी आपको दूंगा तो एक दिन आप तो यह कहने लगोगे कि बाबा थोड़ा मीठा मिल जाता तो अच्छा होता। ठाकुर जी, मैं इस चक्कर में भला कहां-कहां तक व्यवस्था करूंगा। मैं तो महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार वैराग्य से ही रहूंगा। मेरे पास तो आपको यह सूखी बाटी ही खाने को मिलेगी और आप ये जो मांगे रख रहे हैं ना मेरे सामने, अगर आप चाहें तो खुद से अपनी मांगे पूर्ण कर लीजिए। मेरी तरफ से तो ये सारी व्यवस्थाएं नहीं होने वाली हैं। मैं तो पूर्ण वैराग्य से ही रहूंगा। मेरे पास ना आपको नमक मिलेगा, ना घी मिलेगा, ना मीठा मिलेगा। खाना है तो ये सूखी बाटी खा लो। मुझसे नहीं हो पाएंगी ये सारी व्यवस्थाएं। आप अपनी व्यवस्थाएं खुद कर लीजिए। ठाकुर जी ने यह उत्तर सुना तो कहने लगे कि अच्छा, आप फिर मुझे यह आदेश दे रहे हैं ना कि मैं अपनी व्यवस्था खुद ही कर लूं। तो श्री सनातन जी बोले, हाँ, आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए, हमें इससे कोई परेशानी नहीं होगी। सुना तो सुनकर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। मन में विचार करने लगे कि अब तो केवल सूखी और फीकी बाटी खाया करता था, अब तो घी लगी हुई नमकीन स्वादिष्ट बाटी खाने मिलेगी और कभी-कभी मुझे मीठा भी मिल जाया करेगा। उसी समय मुल्तान देशवासी रामदास कपूर जी एक विशाल नौका में तरह-तरह के रत्न, सेंधा नमक और काबुल के मेवा इत्यादि भरकर यमुना जी के रास्ते आगरा जा रहे थे। तो आदित्य टीला जी के समीप यमुना जी भी थी। वहां पहुंचते ही उनकी नौका फंस गई। बहुत कोशिश करने पर भी नौका वहां से नहीं निकली। नौका भला चलती कैसे? ठाकुर मदन मोहन जी यजमान को जो पटाना चाहते थे। अब श्री रामदास कपूर जी बड़े परेशान हो गए। क्या करें? कैसे नाव को आगे बढ़ाएं? तब ठाकुर जी एक गोप बालक का वेश धारण करके उनके पास गए और कहने लगे, सुनो, यह नौका ऐसे नहीं निकलेगी। वो संत भगवान श्री सनातन गोस्वामी जी बैठे हैं ना उस वृक्ष के नीचे, जरा आप वहां जाइए, दंडवत कीजिए, उनसे मन्नत मांगिए, तभी आपकी नौका निकल पाएगी। अब तो रामदास जी तुरंत श्री सनातन गोस्वामी जी के पास गए। वह प्रिय प्रीतम के चिंतन में डूबे हुए थे। उन्होंने आकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और फिर कहने लगे, मेरी रक्षा कीजिए, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरी नाव फंस गई है और मैंने हर उपाय करके देख लिया, लेकिन मेरी नाव नहीं निकल पा रही। आप कृपा कर दीजिए। मैं तो आपके पास एक ब्रिजवासी बालक के कहने पर आया हूँ। अब सनातन गोस्वामी जी ने ध्यान किया तो पता चल गया कि ठाकुर मदन मोहन जी ने ही उन्हें भेजा है। वे समझ गए कि ठाकुर जी ने तो यजमान जी को ही पटा लिया। अब सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि वह ऊपर ठाकुर जी का मंदिर है ना, आप वहां जाकर मन्नत मांग लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मरता क्या ना करता, रामदास जी की तो नाव फंसी हुई थी। तो रामदास जी ठाकुर मदन मोहन जी के सामने गए और उनका सुंदर रूप देखते ही आसक्त हो गए। वहां जाकर उन्होंने संकल्प लिया कि अगर उनकी नौका निकल जाए तो जितने रत्न मेवा आदि है सब बिकने से जो धन मिलेगा उससे ठाकुर मदन मोहन जी का सुंदर मंदिर बनवा देंगे और उनके भोग की व्यवस्था भी कर देंगे। इस तरह वह दर्शन करके आए और इस बार बड़ी आसानी से उनकी नाव निकल गई, कोई धक्का भी नहीं लगाना पड़ा। इसके बाद रामदास कपूर जी सब सामान की बिक्री करके आए और फिर आज जो मदन मोहन जी का लाल पत्थर का मंदिर है वो उन्होंने उसका निर्माण कराया, उनके भोग की व्यवस्था भी कर दी। इस तरह ठाकुर जी ने स्वयं ही अपनी मंदिर और भोग की व्यवस्था कर ली। श्री सनातन गोस्वामी जी का नित्य नियम था कि वह वृंदावन से पैदल ही चलकर जाते थे, गोवर्धन जी की परिक्रमा करते
और पैदल ही वापस आते थे। ठाकुर जी ने जब देखा कि अब तो उनका शरीर वृद्ध हो गया है, तो एक दिन कहने लगे कि अब आप दर्शन करने के लिए मत आया कीजिए, आपका शरीर वृद्ध हो रहा है। तब श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि बिना परिक्रमा और बिना आपके दर्शन के तो रहा नहीं जाता। इसके बाद तो ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर श्री सनातन गोस्वामी जी को एक शिला प्रदान की, जिस शिला पर श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह आज भी अंकित हैं, और कहा कि बाबा आप इसी शिला की परिक्रमा कर लिया करें। इसकी परिक्रमा से आपको संपूर्ण गिरिराज जी की परिक्रमा का आपका जो नियम है वह भी पूर्ण हो जाएगा और आपको वैसा ही आनंद प्राप्त होगा। वह पावन शिला वर्तमान में श्री वृंदावन में श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में आज भी विद्यमान है। तो श्री सनातन गोस्वामी जी प्रतिदिन आदित्य टीला से श्री गोपेश्वर महादेव जी के भी दर्शन करने जाया करते थे। श्री कृष्ण भगवान महादेव जी के भी आराध्य हैं। जब कभी महादेव जी को आपको मनाना हो, कोई ऐसी मन्नत मांगनी हो, तो आप श्री कृष्ण भगवान से सच्चे मन से विनती कर लीजिए। महादेव जी उस मन्नत को बिना किसी देरी के पूरा कर देंगे। तो महादेव जी ने जब देखा कि सनातन गोस्वामी जी एकदम वृद्ध हो गए हैं, तो उनसे कहने लगे कि आप रोज रोज यहाँ गोपेश्वर मत आया कीजिए। तो श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि मेरा तो आपके दर्शन करने का नियम है। तब शिव जी ने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं मध्य में ही कहीं प्रकट हो जाता हूँ। आज जो बनखंडी महादेव जी का मंदिर वृंदावन में है, उस रूप में श्री गोपेश्वर महादेव जी प्रकट हो गए और फिर श्री सनातन गोस्वामी जी रोज के दर्शन के लिए जाने लगे और इस तरह से उनके पैदल परिक्रमा का जो मार्ग था वह भी आसान हो गया, कम हो गया। अब उन्हें कम समय के लिए चलना पड़ता। तो भगवान अपने भक्त का इतना ध्यान रखते हैं, जाने क्या क्या कर बैठते हैं कि किसी तरह से उनके भक्त को ज्यादा कष्ट ना पहुंचाए। बंगाल में गरीब ब्राह्मण ने अपनी गरीबी से बहुत दुखी होकर धन प्राप्ति के लिए एक बार भगवान शंकर की आराधना की। अब भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वप्न में आकर उन्हें दर्शन दिया। फिर आदेश किया कि श्री वृंदावन धाम में श्री सनातन गोस्वामी जी के नाम के एक महापुरुष निवास करते हैं। उनके पास पारस मणि है, वह आपको वह पारस मणि दे देंगे। अब तो वह ब्राह्मण आनंद में मगन होकर श्री वृंदावन धाम आए और फिर श्री सनातन जी के वहां गए। उन्होंने जब श्री सनातन जी को देखा तो वह एक गुदड़ी और एक करवा लिए हुए थे और शरीर पर उन्होंने कौपीन पहना हुआ था। यह देखकर उनके मन में तो बड़ी घोर निराशा हुई कि जो खुद ऐसी गरीबी में जी रहे हैं, वे भला उनको पारसमणि कहाँ से लाकर देंगे। अगर उनके पास पारसमणि होती तो वे खुद इस दयनीय स्थिति में होते। उन्होंने फिर सोचा कि भगवान शंकर ने कहा है और भगवान शंकर के वचन तो झूठे नहीं हो सकते। तो वह एक बार हिम्मत बटोर कर उनके पास गए, जाकर उन्हें प्रणाम किया। सनातन जी ने ब्राह्मण से पूछा कि आप किस उद्देश्य से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान शंकर ने भेजा है और कहा है कि आपके पास पारसमणि है। अगर सचमुच ऐसा है तो आप मुझे वो प्रदान कर दीजिए। सनातन जी ने कहा, मैंने उसे कभी छुआ तो नहीं, वो मेरे पास भी नहीं है। हाँ, एक दिन मैं यमुना जी स्नान करने जा रहा था तो मेरे पैर से टकरा गई, तो मैंने उसे वहीं रेत से ढक दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, क्या आप कृपया करके चलकर मुझे बता सकते हैं कि वह पारसमणि कहाँ है। तब श्री सनातन गोस्वामी जी ब्राह्मण को एक जगह लेकर गए और बोले, इसी जगह पर पारसमणि है, आप रेती हटाइए तो आपको दिख जाएगी। अब जैसे ही ब्राह्मण ने वहां से रेती हटाई तो थोड़ी ही देर में चमकती हुई पारसमणि उन्हें मिल गई। अब पारसमणि मिली तो ब्राह्मण के मन में शंका पैदा हुई। सोचने लगे कि परीक्षा करके देखो तो सही, कोई चमकदार पत्थर है या फिर सही में पारसमणि है। तो उन्होंने एक लोहे की कील में पारसमणि का स्पर्श करा दिया, वह तत्काल सोने की हो गई।
अब तो उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान शंकर जी का वरदान सही हुआ, परंतु फिर उन्होंने विचार किया कि ये कैसे संत हैं जिन्होंने इतनी कीमती वस्तु को खुद से इतनी दूर रखा है। तो उन्होंने सीधे सीधे यह प्रश्न श्री सनातन जी से ही पूछ लिया। प्रश्न के बाद श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि बहुत दुर्गुण है इस पारस मणि में, न जाने कितनी मलिनताएं छुपी हुई हैं, क्योंकि जब धन बढ़ेगा तो अहंकार बढ़ेगा, दोष बढ़ेंगे, भगवत चिंतन छूटेगा, बहुत सारे दोष हैं इसमें, और इसका रजोगुण कहीं मुझ पर प्रभाव न डाल दे, किसी भी तरह से मेरे भजन में विक्षेप न डाले। मैंने इसलिए इसको अपने आप से बहुत दूर रखा है, और मेरे लिए यह किसी पत्थर से बढ़कर और कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो मणि है उस मणि के सामने तो ये मणि कुछ भी नहीं। सुनकर तत्काल वह ब्राह्मण बोले, महाराज आपके पास कौन सी मणि है? तब श्री सनातन जी बोले, इंद्रनील मणि, श्याम मनोहर श्री लाल बिहारी श्याम सुंदर रूपी मणि हमारे पास है। उन्होंने तत्काल श्री सनातन गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर कहा, महाराज फिर आप ऐसी अपवित्र मणि हमें क्यों दे रहे हैं? अब आप मुझ पर कृपा करें और वही मणि मुझे भी दे दीजिए जो आपके पास है। तब श्री सनातन जी ने कहा, तो फिर इस मणि को यमुना जी में फेंक दो और यमुना स्नान करके आओ। आप अधिकारी हैं श्री कृष्ण के प्रेम के, क्योंकि आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा हुई। आपको उन्होंने पारस मणि लेने के लिए नहीं भेजा था, भेजा तो इसी इंद्रनील मणि श्याम मनोहर के लिए था। पर आपको विश्वास हो जाए, आपकी समझ में आ जाए कि पारस मणि को भी त्यागने का सामर्थ्य श्री श्याम सुंदर के चरण अनुराग में होता है, और उन्होंने इसलिए तो ये सारी लीला करवाई। जाइए यमुना जी में स्नान करके आइए और इस पारस मणि को यमुना जी में फेंक दीजिए। श्री सनातन गोस्वामी जी ने उन्हें दीक्षा दी, उन्हें भगवत संबंध से युक्त किया, और निरंतर वह वृंदावन धाम वास करके भगवत चिंतन करते हुए एक दिन भगवत धाम को प्राप्त हो गए। तो ये थी भगवान की लीला। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री सनातन गोस्वामी जी की जय। अब सुनिए पुत्रदा एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर के शांत और पावन महल के वातावरण में आज एक विशेष चहल पहल है, एक विशेष उत्सुकता व्याप्त है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके मन में धर्म और कर्म के गूढ़ रहस्यों को समझने की प्रबल जिज्ञासा है। महल के द्वार पर खड़े प्रहरी भी दिव्यता के इस क्षण का अनुभव कर रहे हैं, मानो समस्त सृष्टि एकाग्र होकर किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। अचानक गगन में एक अद्वितीय शंखनाद गूंज उठता है। एक स्वर्णिम रथ जो सूर्य के प्रकाश से भी अधिक तेजस्वी प्रतीत हो रहा है, आकाश मार्ग से महल की ओर बढ़ रहा है। उस दिव्य रथ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी अनुपम मुस्कान और दिव्य आभा के साथ विराजमान है। रथ जैसे ही धर्म महल के प्रांगण में प्रवेश करता है, पूरा वातावरण भक्तिमय और आनंद से भर जाता है। युधिष्ठिर महाराज श्रद्धा से उठकर भगवान के स्वागत के लिए आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरकर धर्मराज के समक्ष आते हैं और अपने स्नेहपूर्ण वचनों से उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ये दिव्य मिलन अब पुत्रदा एकादशी की कथा और महिमा को उजागर करने का आरंभ करता है। तो प्रिय भक्तजनों, इस दिव्य यात्रा में हम सभी सहभागी बने और इस पवित्र कथा के माध्यम से अपने जीवन को धर्ममय और आनंदमय बनाएं। सभी प्रेम से मिलकर बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। एकादशियों की कथाओं का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मेरे आनंद की सीमा नहीं है, मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर,
सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक लगता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महीजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, ना ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और ना ही कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने तो प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सकें। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमश के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमश से प्रार्थना की कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंत्रियों की बात सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, हे मंत्री, आप लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें, मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही पूर्ण करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमश ऋषि के ऐसे मृदु वचनों को सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति नामक नगरी के हमारे महाराज महीजित बड़े ही धर्मात्मा और प्रजा वत्सल हैं और प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वे अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर और हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना और वंदना सुनकर लोमश ऋषि जी ने नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था और बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर
उस समय ब्याई हुई एक गाय जल पी रही थी, तो राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण यह पुत्रहीन है। यह जानकर सभी सभासद प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना को सुनकर लोमस ऋषि जी ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सभी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि को जागरण करोगे और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दोगे, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश भी हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य को वापस लौट आए। इसके बाद उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडु पुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधि विधान से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, पाप कर्म करते समय मनुष्य यह नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, परंतु शास्त्रों में विदित होता है कि मनुष्य का छोटे से छोटा पाप भी उसे भयंकर दुख भोगने को विवश कर देता है। इसलिए मनुष्यों को पाप कर्म करने से सदा डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह दैत्य जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। प्राणियों को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति रखें और यह बात हमेशा ध्यान में रखें कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा पाप इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। और यदि गलती से इस तरह कोई पाप हो भी जाए तो एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। जीवन में फिर कभी इन गलतियों को ना दोहराने के लिए प्रायश्चित की भावना से यदि एकादशी का व्रत रखा जाए तो भगवान श्री हरि सभी पापों को क्षमा कर देते हैं। यह थी पुत्रदा एकादशी की कथा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, बाल गोपाल की जय। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा जी के
इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जालंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह ब्राह्मण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जालंधर को देखो, ऐसा देवोपम उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई, उससे इच्छित फल मिला है। तब जालंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जालंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जालंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जालंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी की सभा में गए और अपनी विपत्ति उन्हें सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जालंधर से मैंने ही कराया था। जालंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को न चला जाए। विष्णु जी ने कहा, जालंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दानव कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रता धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जालंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जालंधर शंकर जी के पास पहुंचा। उसने कहा, देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि भाई मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जालंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग अब पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। तब जालंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जालंधर वहाँ से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जालंधर ने भीषण बाढ़ की वर्षा कर उनका वेग रोक दिया। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा। जालंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिवजी ने विष्णु जी से कहा, विष्णु, तुम कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जालंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जालंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी जी के पास पहुंच गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए।
इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी जालंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन होकर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जालंधर के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो चुका था। जालंधर शक्तिहीन हो गया। ये जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। उस प्रहार के लगते ही जालंधर जलकर भस्म हो गया। जालंधर के मरने को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जालंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी जी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा जालंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीर्ष पर तुम आदर से विराजमान होंगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी, वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तो मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी महारानी और शालिग्राम भगवान की जय। जय जय श्री राधे कृष्णा। आज की कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जरूर लिखिएगा। हरे कृष्णा।